हाय गाइस वेलकम टू आवर चैनल। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाइए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं आगे की डिटेल आपको रितेश बताएंगे। क्या आप भी खाटू श्याम जी जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो? चलिए हम आज आपको लेके चलते हैं दिल्ली में स्थित श्री खाटू श्याम धाम मंदिर। खाटू श्याम धाम मंदिर दिल्ली में बहुत प्यारा सा मंदिर, भव्य मंदिर तैयार हुआ है श्री खाटू श्याम जी का, और अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है। ये हम अपनी मैडम का हाथ थाम के निकल गए हैं बाबा का दर्शन करने। तो आइए एक बार जयकारा लगाएंगे, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश की जय। जैसे कि हम आगे बढ़ते गए धीरे-धीरे, गर्मी बहुत थी, उफ़! क्या बताऊँ। मतलब एसी भी गाड़ी का काम करने को तैयार नहीं था, लेकिन हम बाबा के भजन सुनते हुए और मज़े करते हुए, आनंद लेते हुए हम निकल गए अपनी मंज़िल की ओर। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर यहाँ पे हम पेट्रोल पंप पर आए। मैं कहा चलो पहले गाड़ी को भी फुल करा ली जाए, टंकी को। लेकिन गाइस ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराएँ तो लेकिन थोड़ा कम कराएँ। अब ये फिर हम निकल गए आगे, और निकलते वेदर इतना प्यारा हो रहा था, मौसम सुहाना हो रहा था, जस्ट लाइक कि बाबा जी ने कहा है कि बेटा आ जाओ जल्दी से, तुम्हें अपने दर्शन दूँगा। और मौसम में धीरे-धीरे तब्दीली हो रही थी। धीरे-धीरे मौसम कभी ठंडा, कभी गरम, कभी ठंडी हवाएँ चल रही थी। फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम मंदिर। आपको हाईवे से नीचे से यू टर्न लेना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे-जैसे आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे पार्किंग की सिस्टम सुविधा जो है बहुत अलग है। आपको मंदिर से लेफ्ट लेके सीधा आगे जाना है। बिल्कुल एंड में जाके इन्होंने पार्किंग की जो एरिया है उसको रेडी कर रखा है। वहाँ पे टिकट है, ₹50 कार का चार्जेज़ है। आप बिल्कुल साइड से चलेंगे तो बिल्कुल आपको अंदर जाना है, और अप्रॉक्स 1 सवा किलोमीटर के आसपास अंदर जाके आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं। और बाहर कोई भी पार्क ना करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक टोल पुलिस वाले आते हैं और आपकी गाड़ियाँ उठा के ले जाएँगे। तो यहाँ पे थोड़ा-सा रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करके, ट्रैफिक को मेंटेन करके यहाँ पे बहुत प्यारा इन्होंने सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं। तो अंदर हम जैसे ही चले हैं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अंदर जाना पड़ेगा। आप लोग सोचोगे, हम भी सोच रहे थे कि यार कहाँ आ गए, कहीं गलत तो नहीं आ गए? लेकिन लिटरली बिल्कुल सही रास्ता था। पूछते-पूछते हम लोगों से कि भाई पार्किंग एरिया कहाँ है, पार्किंग एरिया कहाँ पे है? तो लोगों ने हमें बताया कि भैया आगे ही है। तो हम चलते रहे, और हम जैसे ही आगे पहुँचे तो हमें फिर पार्किंग का यहाँ पे बोर्ड भी दिख गया था। क्योंकि हम इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे ना, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम गए थे, इसलिए हम आपको ये सब चीज बता रहे हैं व्लॉग के थ्रू, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये तो अभी जब हम गए थे तो पीछे आंधी-तूफ़ान आए थे 1 दिन पहले, तो उस पेड़ों की कटाई हो रही थी ताकि यहाँ पे सुविधाएँ, ट्रैफ़िक ना लगे और सब लोग ईज़िली पहुँच जाएँ। ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे एंट्री करके, और बहुत अच्छी स्पेस है, बहुत लेविश स्पेस है। आप यहाँ पे आराम से गाड़ी अपनी खड़ी कर सकते हैं, और जहाँ भी आप चाहें ₹50 का टिकट है। आप पर्ची लेना ज मत भूलना, क्योंकि बिना पर्ची के फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई रिक्वेस्ट कि जो भी यहाँ पे आएँगे या जो भी आना चाहते हैं, वो पार्किंग में जब खड़ी करें तो प्लीज़ वो पर्ची ले लें। इसके बाद जैसे ही हमने गाड़ी खड़ी कर दी हमने, और हमने सोचा कि चलो अब फाइनली अपनी मंज़िल पे हम आ गए हैं, तो चलते हैं। ये पेड़ की छाँव में मैंने ध्यान लगा दिया है, और यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें एक ई-रिक्शा मिल गया, एंड ये खाटू श्याम धाम दिल्ली धाम मंदिर की फ्री सेवा है, शटल सेवा है, जो कि प्रोवाइड की जा रही है मंदिर धाम की तरफ से। बिल्कुल सही सुना गाइस, हम भी शॉक हो गए थे। बिल्कुल फ्री सेवा है, यहाँ पर कोई आपसे पैसा मांगता भी है तो आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्री सेवा है। हाँ, आप पार्किंग एरिया से निकलेंगे, ये आपको स मंदिर के मेन एंट्री गेट के पास ड्रॉप आउट कर देंगे आपको, गेट नंबर 1 जिसे बोलते हैं। और जब आप एग्ज़िट लेंगे, एग्ज़िट लेने के बाद भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रोसीजर है। आइए हम आ गए यहाँ पे फ्री सेवा की, आप जोड़ा घर है यहाँ पे, यहाँ पे फ्री सेवा होती है। आप पर्ची लें, आपको जो कट्टा मिलेगा उसके अंदर अपने स्लीपर्स एंड उतार दीजिए, एंड पर्ची लेके, और ये हम लोग निकल गए। बहुत गर्मी थी गाइस, फर्स्ट तो ऐसा लग रहा था तब उल्ट हम जलते तवे पे खड़े होके भग रहे हैं, पैर जल गए। आंटी थोड़ा जल्दी चल लो, हमें गर्मी लग रही है। जल्दी, 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 जल्दी। और ये मेन एंट्री गेट है, एंट्री गेट नंबर 1। यहाँ से आपकी एंट्री होएगी। हमारे तो भैया पैरों को बस क्या बताऊँ, पापड़ बन गए थे। ये नीचे दौड़ते-दौड़ते गए, नीचे के मन में था आंटी हट जाओ, जल्दी हट जाओ, हमें अंदर जाने दो। और ये हम जैसे ही हम अंदर चले, एक तो अरेंजमेंट बहुत प्यारा है, सब क्यूज़ बनी हुई हैं, बैरिकेडिंग्स हुई हुई हैं,
लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है, पूरी ग्रीन ग्रास बिछा रखी है। सबसे पहले आप आएँगे तो आपको पदचिन्ह मिलेंगे, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद सीधा आप जब चलेंगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप देखेंगे कि और लंबा आपको सफ़र तय करना होगा, लेकिन यहाँ पे शेड्स-वेड्स सब है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। धीरे-धीरे आप चलते रहेंगे और यकीन माना आनंद इतना आ रहा था कि इतनी पॉज़िटिव वाइब्स आ रही थी, इतनी फ्रेश एयर और प्लस यहाँ पे एक थोड़ा-सा जो मज़े वाली बात वो है कि जो पैसेज है ना दर्शन करने के लिए, ऊपर-नीचे है एंड फिर आप यहाँ से फूल माला या फिर जो भी आपको बाबा का प्रसाद लेना है, भोग लेना है, वो आप ले सकते हैं। वो आपको साइड बाय साइड पैसेज के नियर बाय ही मिल जाएगा। पेटीएम, गूगल पे एंड कैश भी ये लोग लेते हैं। ये देखिए सीढ़ियाँ आ गई। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम पहले ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे उतर रहे हैं। तो ये इसलिए बना रखा है ताकि आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे फूड कोर्ट एरिया भी है। तो जैसे हम पिलर्स का यूज़ करते हैं और अंडरपास के लिए, ऐसे ही अंडरपास एरिया इन लोगों ने रेडी कर रखा है। और ये हम निकल गए हैं बाबा का हमने फूल माला प्रसाद ले लिया है। ये देख सकते हैं आप, निशी बड़ी एक्साइटेड है, मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि कब बाबा के दर्शन होंगे। बड़ी लंबी लाइन थी सीरियसली गाइस स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे लगा कि गर्मी है और दोपहर का टाइम है, कोई नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना कि बाबा जब दर्शन देते हैं तो सब भक्त दौड़े चले आते हैं। तो वही आनंद हमें यहाँ मिल रहा था, जयकारे लग रहे थे, बड़े हर्ष-उल्लास के साथ मज़ा आ रहा था। एक बार आप सब भी मेरे साथ जयकारा लगाइए ना, बोलो हारे के सहारे की की जय, जय, श्याम बाबा बाबा की की जय, जय, तीन बाणधारी की जय। जय। ये जो लड़कियाँ देख रहे हो ना हमारे आगे, ये इतनी ज़बरदस्त, इतनी उटपटांग लड़कियाँ थीं, पता नहीं कहाँ से ये बैरिकेड से निकल गई। धीरे-धीरे हम चलते रहे। यहाँ पे आप देखेंगे तो पंखा का भी अरेंजमेंट है, यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। देखो ये निकल के चली गई, ये इसकी सहेलियाँ लेने आ गई। ये इतनी तेज़ थी स्टार्टिंग में हमें बोल रही कि भैया लाइन में नहीं चलना, उसके बाद लाइन में तोड़ के ही भग गई। लेकिन हम चलते रहे, हम तो लाइन में चल रहे थे, क्योंकि हमें पता था हमारे खाटू नरेश जी हमें दर्शन ज़रूर देंगे और बाबा ने बुलाया है, अब जल्दी से फिर हम लोग तैयारी करेंगे खाटू धाम आने की, रिंगस पे आने की। आप देख सकते हैं कि आंटियाँ भी यहाँ पे पूरे हर्ष-उल्लास के साथ ज़ोर-ज़ोर से जयकारे लगाते चल रही थीं और आंटी का तो यहाँ पे कहना था कि भैया बाबा के दर्शन तो बड़े प्यारे होने वाले हैं आज। मैंने कहा जी आंटी बिल्कुल। चलते गए और निशी भी कह रही थी कि आओ तुम्हें थोड़ा कैप्चर कर लूँ। निशी बड़ी व्लॉगिंग करती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब निशी वीडियोज़ बनाती है। मेरे को तो थोड़ी शर्म आ जाती है क्योंकि यार इतने लोगों में ना थोड़ा-सा हेजिटेट हो जाता है इंसान। लेकिन नो डाउट निशी इज़ वेरी सुपर्ब! हौले-हौले, धीरे-धीरे लाइन बढ़ती जा रही है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे-अच्छे अरेंजमेंट्स इस मंदिर धाम में हुए हुए हैं और आप यकीनन जब आप एंट्री लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि यार क्या नज़ारे हैं। फूड्स आपको फूड कोर्ट एरिया सब चीज़ें मिलेंगी। धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे लाइन्स थी और लाइन में जो आनंद आता है वो तो आप समझ सकते हो जिसको वेट हो किसी चीज़ का और उसको वो चीज़ मिल जाए, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अलग होता है। यहाँ पे जैसे ही हम पहुँचे तो यहाँ पे कई सारे नारियल थे एंड लोग पूजा-पाठ कर रहे थे, जिनकी मन्नतें थी, वो यहाँ पे नारियल चढ़ा रहे थे, ठीक है? इसके आगे जैसे ही हम लोग चले, तो धीरे-धीरे लाइन चल रही थी, वैसे ही वैसे हम भी दौड़े जा रहे थे। बहुत ही सुंदर घंटियाँ बज रही थी। मतलब वाइब्स बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे जैसे हम आए तो हमें नवग्रह के दर्शन हुए। यहाँ पे ये नवग्रह के सारे जो है अष्टधातु से तैयार हुए हुए हैं। आप सबसे पहले जब आएँगे तो आपको इनके भी दर्शन होंगे। आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए नीचे छोटी-छोटी घंटियाँ लगी हुई हैं। लोग इन घंटियों को लाइन से बजाते हुए जा रहे थे और जयकारा लगता हुआ जा रहा था। बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे ही आप आगे क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पे दान पात्र है, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पे पंच हाथी यहाँ पे स्थापित थे एंड इसी के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हवन कुंड भी हैं। तो जहाँ पे जब महायज्ञ होते हैं तो कंटिन्यूअस कई सारे पंडित जी बैठ के अपना यहाँ पे हवन करते हैं। धीरे-धीरे हम आगे बढ़ रहे थे अपनी मंज़िल की ओर। हम तो इतने एक्साइटेड थे कि क्या बताएँ, यहाँ पे फिर हमें श्री लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन हुए। इतने प्यारे दर्शन मैं आपको वर्ड्स पे डिस्क्राइब नहीं कर सकता बट हाँ, ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान जी हमें कह रहे हैं, "वत्स तुम्हारा जीवन सुखी हो।" धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते गए
इसी के साथ जैसे ही हम चले, हमें दूर से बाबा दिखे और हमने कहा यार फाइनली बाबा दिख गए, कब हमारा नंबर आएगा, कब हम बाबा के नज़दीक पहुँचेंगे। तो ये वो पे एरिया था जहाँ पे श्री खाटू श्याम जी ने श्री कृष्ण जी को महाभारत के समय पे अपना शीश का दान किया था। इसके बाद हम लाइन में आगे चले और चलते-चलते फिर हमें दर्शन हुए हमारे प्यारे श्री बांके बिहारी लाल जी के। खाटू श्याम जी के दर्शन से पहले उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हमें दिया। तो एक बार सब बोलेंगे श्री बांके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। और जैसे ही हम आगे बढ़े इसके बाद फिर हमारे को दर्शन होने वाले थे हमारे प्यारे से खाटू नरेश, हारे के सहारे श्याम बाबा जी के। और इतने प्यारे उन्होंने दर्शन दिए हमें, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बाबा ने हमें स्पेशली रोक के हमने अच्छे से दर्शन किए। बाबा को निहारा और बाबा को निहारते ही मेरी तो आँखों में और निशी की आँखों में आँसू आ गए कि बाबा आपने हमें आखिरकार यहाँ पे बुला लिया अपने पास। श्री गणपति महाराज जी भी यहाँ पे स्थापित हैं। सबसे पहले कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्यक्रम होता है तो इष्ट देवता गणेंद्र महाराज जी को मना के किया जाता है। इसके बाद हम आगे निकल गए, हमारे बालाजी महाराज के दर्शन हुए, फिर ये पीछे से परिक्रमा थी पूरी, हमने परिक्रमा पूरी करी और परिक्रमा करते हम जैसे ही निकलने लगे, तो निशी कहने लगी बड़ा अंधेरा हो गया, मैंने कहा जहाँ अंधेरा वहाँ उजाला। और हम जैसे ही आगे निकले, आगे हम बढ़ते चले गए, फिर यहाँ पे हमने आंटियाँ बैठी हुई थीं, तो जितने भी लोग दर्शन करके बाहर आ रहे थे, उनको सबको तिलक लग रहा था। तो हमने कहा हम इसमें पीछे कैसे रह सकते हैं, हम भी बाबा का तिलक अपने मस्तक पे लगवाते हैं। तो हम दोनों ने तिलक लगवाया, आंटी ने भी तिलक लगाया। आंटी सुपर फ़ास्ट थी, फटाफट, फटाफट सबके लगाई जा रही थी और गर्मी बहुत थी लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था हमें। और इसके बाद ये एरिया है जहाँ पे आपकी मन्नत पूरी होती है, घर बनाने का ये एरिया है, यहाँ पे ईंटें रखी हुई हैं। आप आइए सच्चे मन से बाबा का नाम लेके, जिनके घर नहीं बने हुए, जो चाहते हैं कि उनका अपना सपनों का घर पूरा हो, वो यहाँ पे ज़रूर अपना घर एक छोटा-सा बना के जाएँ, जैसी आपकी श्रद्धा हो। एंड यकीन मानिएगा, आप अपने सच्चे दिल से बाबा का नाम लेके घर बनाएँगे, तो यकीनन आपका घर जल्दी बनेगा। एक बार इसी के लिए एक बार सब लोग मेरे साथ जयकारा लगाएँगे, श्री खाटू श्याम जी की जय। जय। हारे के सहारे की जय। जय। हमने भी भैया कहा चलो ठीक है भाई हम भी बना देते हैं। बाबा हमारा भी एक छोटा-सा घर बना दो आप। आपका आशीर्वाद और आपका प्यार सदैव हमारे पे बना रहे। धीरे-धीरे हम बना रहे थे और पीछे से लोग आ रहे थे, कह रहे थे भैया हमें भी बनवाना है, हमें भी बनाना है। वहाँ पीछे से अंकल आ रहे हैं, देखो एमसीडी वाले लोग उनको कह रहे थे। एक्चुअली क्या है क्योंकि एरिया छोटा-सा ही है, लेकिन थोड़े कुछ समय बाद वो फिर ईंटें साइड में रख देता ताकि और लोग जो और भी नए भक्त आ रहे हैं, वो भी अपनी मनोकामना कामना पूरी कर सकें। हाँ, रितेश बट ये बहुत अच्छा लगा कि जो भी कोई घर जैसे बना रहे थे आके, तो ये पीछे से जब ये हटा रहे थे तो सब बोल रहे थे एमसीडी वाले आ गए। तो ये बहुत अच्छा लगा कि इन्हें एमसीडी वाला बना दिया। कुछ लोग थे, लड़के-वड़के थे, वो शरारती थे। उन्होंने कहा, "अंकल आप एमसीडी में हो क्या?" तो अंकल कह अंकल भी हँसे, सब भी हँसने लग गए। तो फिर हमने कहा, "भैया हमारा नहीं उतारना।" फिर निशी आई, निशी ने कहा कि ऊपर का, मैंने कहा, "भैया तुम्हारे बिना तो गाड़ी चलना आसान नहीं है, तुम भी आ जाओ।" फिर निशी ने भी अपनी स्किल्स दिखा दी यहाँ पे और घर तैयार कर दिया और यहाँ पे भगवान जी से, श्याम बाबा जी से अरदास करी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन, सब यहाँ पे घर बना रहे हैं। उसके बाद निकले हम, जैसे आगे हमने और एरिया को डिस्कवर करना चाहा और जैसे ही हम बाहर निकले हमें तो यहाँ पे ऐसा लगा ऐसे हम किसी मेले में आ गए। बचपन के दिन याद आ गए और यहाँ पे मकान या घर की अर्ज़ी के लिए आप जो भी आपकी श्रद्धा हो आप इसमें डाल सकते हैं। आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होएगी। इसी के बाद हम लोग निकल गए आगे लंबे सफ़र की ओर, जहाँ पे हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाने वाले थे कई सारी चीज़ें। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे गेम्स हैं। कार्स यहाँ पे खड़ी हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे हम खाटू श्याम जी का प्यारा-सा स्वरूप डेकोरेटेड मिला इंडिया के मैप में एंड यहाँ पे कई सारे खिलौनों के स्टॉल्स थे यहाँ पे, जहाँ पे आप कुछ भी चीज़ें खरीद सकते हैं। मूर्तियाँ, गेम्स बच्चों के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। आपके रिफ्रेशमेंट्स के लिए आइसक्रीम्स, कुल्फ़ी, चाट, काउंटर्स, एवरीवन। हमें तो लग रही थी गर्मी बहुत ज़्यादा, तो हमने क्या करा, हमने तो ली शिकंजी एंड यहाँ पे नींबू शिकंजी का हम आनंद उठा रहे हैं। निशी कह रही थी मुझे तो खट्टा-मीठा पीना है, मैं कहा चल भैया नींबू सोडा पानी पीते हैं। तो हमने शिकंजी पी। उसके बाद अभी यहाँ पे ना काम चल रहा है गाइस, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आइए, बिल्कुल एक्सप्लोर कीजिए। अभी तो यहाँ पे बहुत
और लेविश तरीके से काम चल रहा है। ये पंडाल तैयार हो रहा है जहाँ पे कीर्तन और समागम होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ह्यूज स्पेस है, कई हज़ार लोगों की सीटिंग के साथ। एंड इसी के साथ हम आगे चल रहे थे। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी एक्सप्लोर कराता हूँ आपको और भी जगह। यहाँ पे समागम होते रहते हैं, बड़ी-बड़ी संख्याओं में यहाँ पे कथा होती हैं। और इसी के साथ यहाँ पे ये एरिया पूरा रेडी हो रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे जो ये एरिया रेडी हो रहा है, ये बहुत ही लाजवाब तरीके से रेडी कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको एक छोटा-सा मिनी प्लेन दिखने वाला है, तो आप इस प्यारे से प्लेन के अंदर बैठ के रेस्टोरेंट रेडी हो रहा है। एंड साथ-साथ आप छुक-छुक गाड़ी यानी कि रेलगाड़ी का भी आनंद ले सकते हो, लुफ़्त उठा सकते हो। क्योंकि हमें पता चला है कि जो ट्रेन एरिया है और एयरप्लेन एरिया है, ये रेस्टोरेंट बनने वाला है। तो आगे चल के यहाँ पे बहुत मस्ती-मज़ाक होने वाली है सब लोगों के, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ दर्शन के बाद। यहाँ पे निकले, यहाँ पे हमें बोट मिली, लेकिन ये बोट का समझ में नहीं आया, ये बोट चलेगी कहाँ? शायद इसका भी एरिया रेडी हो रहा होगा। अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो रहा है, एंड आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी ये प्लेस इन्होंने विद आस्था की जो जगह है, पूजा-पाठ की जगह है, इसके साथ इन्होंने सबको एक जोड़ के रखने वाला एक एरिया रेडी कर रहे हैं। तो आनंद आएगा, इसके बाद तो हम भागे-भागे चले, क्योंकि गर्मी की वजह से फर्श इतने गर्म हो चुके थे कि बस हमारा तो मन कर रहा था भागे चले जाओ। और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, ये फूड स्टॉल एरियाज़ है जो मैं आपको बता रहा था, स्टार्टिंग में ही है ये एंट्रीज़ में। ये फूड कोर्ट एरिया तो है बट गाइज़ जब भी आप आओ मैं वैसे यही बोलूँगी शायद आप अवॉइड करिए खाना क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ नहीं खाया है क्योंकि हमें बहुत अजीब लगा लोग बाग खा भी वहीं रहे हैं और वहीं फेंक रहे हैं, तो वो चीज़ हमें नहीं अच्छी लगी। हाइजीनिक प्रॉब्लम थी, ये तो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे मेंटेन करें, लेकिन लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे। बट मैं चाहूँगा कि अगर अथॉरिटी देख रही है, तो प्लीज़ इस पे थोड़ा-सा कंसर्न करें। यहाँ पे ये भी एक हॉल था, सत्संग हॉल, जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मंदिर के स्ट्रक्चर रेडी करके रख रखे हैं इन्होंने 3D। और खाने-पीने का भी सिस्टम यहाँ पर होता है। जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ पे रिसेप्शन एरिया भी है, जहाँ पे आप दान-वान भी कर सकते हैं, आप गुप्तान जो बोलते हैं। इसके बाद ये द्वार तैयार हो रहा है और ये हम बाहर जाने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ छोटे-छोटे स्टॉल्स हैं, जहाँ से आप बाबा की मूर्ति कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये व्लॉग यहीं पे हम एंड करते हैं। एंड हमें तो आनंद आया, अब आप कब आ रहे हैं हमें प्लीज़ मेंशन करना। एंड जिन भी लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बोलिए हारे के सहारे की, की जय। श्याम बाबा की जय। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय-बाय।